इश्क इश्क मैं नहीं मानता तू बिजली बिना मर गया तू डुब के मर गया इश्क 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 ना किसी और तो इश्क कर दिया जाए अपने खाने में मोटरसाइकिल से बैठ के पिछले को अमरूद फल लगे। अमानत चंद का शुमार पाकिस्तान के उन कॉमेडियंस में होता है जिन्हें अवाम में बेहद पसंद किया जाता है। स्टेज हो या टीवी, अमानत चंद अपनी बातों से हंसाने का काम बखूबी सर अंजाम देते हैं। फैमिली कॉमेडियन कहलाए जाने वाले अमानत चंद एक तवील अरसे से स्क्रीन पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। वो स्टेज पर काम करने का कितना मुआवजा लेते हैं, टीवी प्रोग्राम से कितने पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने कौन सी गाड़ी रखी है, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। जिंदगी का हम सफर तलाश कर रहे हैं। नहीं मिले नहीं हाल लौट गई है। ये क्या कह रही हो तुम? हम ठीक कह रहे हैं, हमें जल्दी से अपने घर ले चलिए। वो ना मेनू करता करो तो अमानत चंद को स्टेज पर काम करते हुए कई साल बीत गए। वो स्टेज के टॉप कॉमेडियंस में शुमार होते हैं। उन्हें ड्रामे के एक स्पेल के लिए 2 से 4 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। वो लाहौर के बड़े थिएटर्स पर काम करते हैं। इसके अलावा दूसरे शहरों और मुल्कों में भी परफॉर्म करने के लिए जाते हैं। थिएटर के अलावा उन्हें निजी तकरीबात में भी मदऊ किया जाता है, जहाँ वो अच्छे मुआवजे के एवज लोगों को हंसाने की ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। इस वक्त टॉप क्लास कॉमेडियन टीवी चैनल्स के साथ मुंसलिक हैं और कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। अमानत चंद भी स्टेज के साथ टीवी शोज करने में मसरूफ हैं। वो दुनिया न्यूज के प्रोग्राम हस्बे हाल का हिस्सा हैं, जिसमें सीनियर अदाकार सुहेल अहमद, नवाज अंजुम और गोगा समेत दीगर लोग भी मौजूद हैं। ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पसंदीदा प्रोग्राम्स में से एक हैं और बड़ी तादाद में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी शौक से देखे और पसंद किए जाते हैं। स्टेज पर काम करने वाले फनकारों की किस्मत टीवी पर काम करने से जागी। स्टेज की निस्बत ज्यादा मुआवजा मिलने की वजह से वो तमाम तर फनकार आज इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने गुर्बत को पीछे छोड़ दिया। अमानत चंद की भी किस्मत जागी कि उन्हें टीवी पर काम करने का मौका मिला। वो इस प्रोग्राम का ठीक ठाक मुआवजा ले रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी में किसी किस्म की मुश्किलात नहीं है। उनके पास छोटा सा घर है। उन्होंने इस्तेमाल के लिए सुजुकी वैगनार रखी है। अमानत चंद की माहाना आमदनी कमोबेश 5 से 6 लाख के करीब है, जो उन्हें टीवी और स्टेज से मिलती है। लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी साथी फनकारों की निस्बत कदरे पुरतायुश और सहूलियात से भरपूर है। उनके साथ करियर का आगाज करने वाले कॉमेडियंस आज बड़े बड़े घर और महंगी गाड़ियों के मालिक हैं, जबकि अमानत चंद आज भी आबाई इलाके मुगलपुरा में छोटे से घर में रह रहे हैं। अमानत चंद ने एक बार अपने मोहल्ले से निकलने की कोशिश करते हुए अलामा इकबाल टाउन और सब्जाजार के इलाके में घर लिया, लेकिन वो ज्यादा अरसा वहाँ न रह सके और उस घर को बेचकर दोबारा से अपने आबाई इलाके में मुकीम हो गए और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। अमानत चंद जब स्टेज पर होते हैं तो यूं लगता है जैसे उनसे ज्यादा हंसाने वाला शख्स ही कोई नहीं। वो अपनी बातों और हरकतों से देखने और सुनने वालों को हंसी से लोटपोट कर देते हैं। ताहम ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो एक दरवेश इंसान हैं जो दुनियावी ख्वाहिशात से बहुत दूर हैं। इसकी एक ताकतवर मिसाल उनका छोटा सा घर है, जहां वो फैमिली के साथ रह रहे हैं। ये घर उनके आबाई इलाके में है, जो उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा। अमानत चंद का ताल्लुक बैंड बाजे वालों से था। उन्होंने कुछ अरसे तक काम किया, लेकिन फिर किस्मत ने उनका साथ दिया और वो स्टेज की दुनिया में आ गए। अल्लाह पाक ने उन्हें इज्जत दी, नाम दिया। उन्होंने अपने फन का प्रचार पूरी दुनिया में किया। दौलत और शोहरत उनके कदमों में बिस गई, लेकिन अमानत चंद ने इन चीजों के असर में आने की बजाय खुद को सादा और आजिज़ी के दायरे में रखा। वो अपने खानदान में सबसे ज्यादा कमाने वालों में से हैं। उनकी बरादरी के लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो अमानत चंद उनका भी ख्याल रखते हैं और उनकी जरूरियात पूरी करते हैं। इसीलिए वो आबाई इलाके से कहीं और शिफ्ट नहीं होते और न ही अपनी जरूरियात पर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। उनके इस्तेमाल में छोटी गाड़ी है। वो बड़ी गाड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं करते, जिसकी वजह से वो छोटी गाड़ी में ही खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके लिए ऐशो इशरत से ज्यादा जरूरी अपना खानदान और बरादरी के लोग हैं, जिनका वो वाहिद सहारा हैं। मोटे चौल पकाते बिस्ती कराती सोने मेरी गाल सुनो। चली जाओ, मेरी जिंदगी अजाब बना दी। शादी से पहले इतना जिंदगी को एंजॉय करता था मैं, गंदे नाले पे जाके दौड़ा लाना समय। हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि जो मर्द दूसरी शादी करने का ख्वाहिशमंद होता है, वो हमेशा किसी जवान और कंवारी लड़की का इंतखाब करता है। अगर वो ज्यादा पैसे वाला हो तो उसकी पसंद को कोई नहीं ठुकरा और उसे रिश्ता दे दिया जाता है। लेकिन अमानत चंद ने इस मामले में ये साबित किया कि वो बिलाशुबा दूसरों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ और अल्लाह का डर रखने वाले इंसान है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अमानत चंद ने 2 शादियाँ की। उन्होंने पहली शादी के लिए बेवा का इंतखाब किया। उन्होंने सुन्नत नबवी
को सामने रखते हुए बेवा के साथ शादी की, जिनके 2 बेटे थे। अमानत चंद ने इस तरह न सिर्फ एक बेवा को तहफ्फुज दिया बल्कि उसके 2 बेटों को अपनी औलाद तस्लीम करके अपना नाम उन्हें दिया। शकील चंद जो क्रिकेटर बन रहा है, सब उसे अमानत चंद का सगा बेटा मानते हैं, लेकिन हकीकत में वो उसी बेवा का बेटा है जिसे अमानत चंद ब्याह कर अपने घर ले आए। इस शादी के काफी अरसे बाद अमानत चंद ने अपनी बरादरी से बाहर दूसरी शादी की और आज खुशगवार फनी और अज़वाजी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अमानत चंद पाकिस्तान के बेहतरीन कॉमेडियन हैं, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन वो किस कदर हसास और नेक दिल इंसान है, इस बारे में सिवाय इंडस्ट्री और करीबी लोगों के कोई नहीं जानता। अमानत चंद ने जितना काम किया और अभी कर रहे हैं, अगर वो अपने लिए जीना चाहते तो आज उनके लाहौर में बड़े घर होते, बड़ी गाड़ियां होती, लेकिन उन्होंने अपनी जात की नफी की, अपनी बरादरी और खानदान वालों को आगे रखा। उन्होंने अपने भाई, वालिद और ताया चाचा के रिश्तेदारों को भी अपने साथ रखा और उनकी कफालत में मसरूफ रहे। यही वजह है कि उनकी जिंदगी में ऐशो इशरत और आराम नहीं जो दूसरे कॉमेडियंस के पास है, लेकिन वो इत्मीनान बख्श और खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। सारे की है कादे आसिन नहीं इधर काला तो नहीं का भाड़ा 19 भी है ए 19 20 नहीं 19 119 20